अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी ज़िंदगी से दूर कर लीजिए, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देता है उसे कदर करना और आपको सब्र करना। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेगमेंट पर, बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आइए अब आरंभ करें मासिक राशिफल मई 2024। जहां तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं, जो कि इस समय पराक्रम भाव में है, थर्ड हाउस में है, और मंगल को थर्ड हाउस में शुभ माना जाता है। राहु भी थर्ड हाउस में शुभ है। शनि की साढ़ेसाती का लास्ट फेज आपको चल रहा है, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। लगभग 2 वर्षों के बाद में स्थिति ऐसी आई है जहां पर आपको फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट, फाइनेंशियली ग्रोन अप का जो आभास होगा या सामना होगा, क्योंकि बृहस्पति 1 मई 2024 को आपकी राशि से 5th हाउस में जो एंटर कर जाएंगे और जहां से शिक्षा और संतान भाव में प्रवेश करके भाग्य भाव को, लाभ भाव को और आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। और साथ ही आपको याद दिला दूं कि आपकी राशि से बृहस्पति 2nd हाउस में, 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में, ये 5 पोजीशन है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और या फिर गृहस्थ सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ, फाइनेंस और आपका भाग्य या धर्म की स्थिति को प्रभावित करने के लिए बृहस्पति इन 5 भावों में सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 1 मई 2024 को बृहस्पति का राशि से 5th हाउस में प्रवेश आपकी इनकम के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस का इम्प्रूवमेंट होगा, या ये बोल सकते हैं आप अपने बुद्धि बल से बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम कर पाएंगे। आप जो एप्लीकेशन लगाएंगे, जो भी आइडिया लगाएंगे, उससे कुछ ना कुछ गेन जरूर होगा। आपकी इनकम के सोर्स से डेवलप होंगे और आप बहुत अच्छे ढंग से एनर्जाइज रहेंगे इनकम को कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। और यहाँ पे आपका खुद का मन और मस्तिष्क अर्थात जो आपका दिमाग है वो भी यहाँ पे फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट के मोड पर रहेगा, अर्थात जहाँ पैसे की खुशबू आएगी वहाँ खुद चले जाएंगे। तो आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां अब बेटर होने लगी है या अब बेटर हो जाएगी। जो लोग स्विच करना चाहते हैं जॉब को, उनके लिए सही मौका मिलेगा, सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो ये समय सही है, यहाँ पर जॉब चेंज करना आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ पे स्पेशली वो कोई मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस हो सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं, या आईटी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आने वाली 14 मई 2024 से भी जो गवर्नमेंट सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा आने वाला है। सूर्य का सीधा जो दृष्टि संबंध है वो लाभ भाव से बन जाएगा और सूर्य बृहस्पति के साथ में प्रवेश कर जाएंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य और देवगुरु बृहस्पति दोनों का यहाँ पर युति होने से आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि कुंडली से जो 12वां भाव एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करेंगे, अपमान अपयश को भी कंट्रोल करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो थर्ड हाउस है नेम और फेम, उसको भी बृहस्पति या उसको भी सूर्य और बृहस्पति की युति से कंट्रोल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग जो आईटी सेक्टर के हैं या एमएनसी में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, और या फिर लिकर एंड टैबेको से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होगी। जो आपका इनकम का रेशियो है यहाँ पर बढ़ जाएगा। वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित है, एप्लीकेशन से संबंधित है, और या फिर विदेश से संबंधित कामकाज करते हैं, वीज़ा का कामकाज करते हैं, पासपोर्ट बनाने से संबंधित कोई न कोई सेवाएँ देने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। अर्थात जो लॉजिस्टिक का काम करते हैं या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही है। आपको लाभ कमाने के मौके मिलने वाला है, या आपका इनकम यहाँ पर जनरेशन बहुत अच्छा होगा। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, उन लोगों के लिए अच्छी संभावनाएं। सबसे सुखद संभावनाएं यहाँ पर बनी है वो है राजनीति क्षेत्र के लोगों के लिए। आप में से जो भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं या किसी न किसी ढंग से जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके साथ में हैं, या तो
आप खुद किंग है और या फिर आप किंग मेकर है, आपके लिए अच्छी संभावनाएं बन रही है। जो आपका आइडिया है, जो आपका लॉजिक है, वो यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा और आप सही दिशा में, सही मुद्दों के साथ में राजनीति कर पाएंगे। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है और साथ ही साथ वे लोग जो बेकरी, कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, उनको भी मौके अच्छे मिलेंगे, उनका भी कामकाज यहाँ पर बढ़ेगा और उनको लाभ कमाने के मौके या इनकम जनरेशन के मौके ज़्यादा मिलेंगे। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं और अपनी कोई कोचिंग क्लासेस चलाते हैं या कैरियर पॉइंट चलाने वाले लोग हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले लोग हैं, यहाँ पर वो अपना सोर्स डेवलप कर पाएंगे, एक से ज़्यादा कामों में हाथ डाल करके अच्छी इनकम को देख पाएंगे या फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। इस भाव में शनि स्वराशि में स्थित है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है और धन और संपत्ति भाव में स्थित होकर के शनि उस भाव को बलवान कर रहे हैं, क्योंकि शनि जिस भाव में होते हैं उस भाव को बलवान करते हैं। जिस भाव पर दृष्टिपात करते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ समस्याएं जागृत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी ग्रह अपने आप को नुकसान नहीं देता है। इस सिद्धांत को मानते हुए यहाँ पर शनि आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा देगा और यूँ भी शनि के साथ साथ लास्ट फेज पर है, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समाप्त होती जाएगी। अतः 29 मार्च 2025 को आप जीरो प्रॉब्लम के साथ में अगले सेक्टर में प्रवेश करेंगे। अतः लाइफ का सबसे अच्छा सुखद समय वापस आपकी ज़िंदगी में आएगा। शनि की साढ़ेसाती से ठीक पहले स्थितियाँ बहुत सुखद होती है और शनि की साढ़ेसाती के समाप्त होने के बाद में वापस से परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। स्पीडली अचीवमेंट और प्रोग्रेस का सामना होता है या उसके दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग स्टील पर, सीमेंट उद्योग पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट आपको मिल जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना बहुत ज़्यादा सुखद रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। और जो लोग स्टॉक करना चाहते हैं, जो लोग फैब्रिकेशन का कामकाज करते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वो लोग वो चाहें तो अपने मटेरियल का, हार्डवेयर का स्टॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे भाव एक बार बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। सेंसेक्स भी एक बार उछाल मारेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भाव बढ़ने की उम्मीदें ज़्यादा है, तो जो स्टॉक करना चाहते हैं उन्हें स्टॉक करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से फोर्थ हाउस से आपके सुख भाव का विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में सूर्य उच्च राशि के विराजमान है और साथ ही साथ शुक्र भी विराजमान है और इस भाव के अधिपति मंगल इस भाव से, राशि से 12th हाउस में है। तो ऐसी स्थिति में आप खुद एक प्रकार से डोमिनेटिंग व्यवहार करेंगे, हावी होने का प्रयास करेंगे। आप खुद ही सही हैं ये आप अपना विचार थोपने की कोशिश करेंगे और उसमें परिवार के लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे या विरोध करेंगे। शनि के साढ़ेसाती में यूँ भी व्यक्ति को अपने परिवार से दूर होना पड़ता है या जो भी परिवार के सदस्य हैं वो आपको साइडलाइन करते नजर आएंगे। चाहे आप परिवार के लिए कितने भी उपयोगी हैं, आपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी जिसका दिमाग चलेगा वो आपको साइडलाइन जरूर करेगा, आपसे ही पैसा लेगा और आपके खिलाफ ही शब्दों का बाण चलाएगा। तो ये शनि की साढ़ेसाती की देन है, जिसमें अपने लोग ही दुश्मन बन जाते हैं, अपनों से ही दुश्मनी निभानी पड़ती है। वो स्थिति आपकी एंड चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान और प्रैक्टिकल तो बनना ही चाहिए। मेंटली जितना ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना आपके लिए बेटर है। लेकिन मई 2024 में आप कोई न कोई खेतीबाड़ी की ज़मीन या एग्रीकल्चर लैंड के लिए, ठीक है, आप कोई एफर्ट करेंगे या ऐसा कोई न कोई आपने किसी को बोला हुआ है तो वहाँ से आपको ऑफ़र मिल सकता है। तो आपको संभावना है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर पाएँ या अपने परिवार के लोगों के लिए ऐसे कोई न कोई एफर्ट करें। आपके पिताजी का आपके साथ में सहयोग भाव रहेगा, अर्थात उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात भी कर सकते हैं, मॉरल सपोर्ट की बात भी कर सकते हैं। आपकी अपनी माताजी के साथ में और साथ ही अपने जीवन साथी के साथ में ट्यूनिंग बिगड़ेगी, उनके साथ में विरोधाभास होता नजर आएगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ेंगे। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और राशि से 5th हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्र है, जो राशि से 4th हाउस में सुख भाव में विराजमान है। तो एक प्रकार से त्रिकोण के अधिपति जब केंद्र में होते हैं तो उस स्थिति को राजयोग कहा जाता है। यहाँ पर शुक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है और आने वाली 19 मई 2024 से शुक्र राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, शिक्षा भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो और ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि शुक्र अपनी स्व राशि में आ जाएंगे। और यूँ भी आपकी राशि के लिए जो मुख्य ग्रह है जिसको की प्लैनेट बोलते हैं वो शुक्र है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण के अधिपति
शुक्र है। तो आप देख लीजिए राशि से 5th हाउस और राशि से 10वें भाव के स्वामी शुक्र है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय के बाद में जो बृहस्पति की पोजीशन है 1 मई 2024 से बहुत शुभ स्थिति में प्रवेश करेगी। राशि से 5th हाउस में बृहस्पति आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो कि आपके एजुकेशन के लिए, ग्रास्पिंग के लिए, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होंगे। आप में से वे स्टूडेंट जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, और या फिर वो लोग जो टीचर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, या भविष्य में होने वाले जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, उनसे संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं बलवान है। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम आपका होने वाला है मई 2024 में, तो वो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा होगा। उस एग्ज़ाम में आपके सफल होने की संभावनाएं भरपूर रहेंगी। आने वाली 14 मई 2024 से सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, 6 और संतान भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में आपका कोई इंटरव्यू है, कोई डिबेट है, या आपने कोई एग्ज़ाम देने के लिए सामने समक्ष पेश होना है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। अर्थात एजुकेशन में, इंटरव्यू में, डिबेट में आपका पलड़ा भारी रहेगा, आप उसमें सक्सेसफुल रहेंगे। अर्थात यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत शानदार रहेगा, आपकी नॉलेज आपका साथ देगी। और कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में मान लीजिए आपने 90% पढ़ाई की है, 10% आपका छूट गया है, तो ये मान के चलिए वो 10% में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी किस्मत बहुत बलवान रहेगी, यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम की स्थिति, आपके एजुकेशन की स्थिति आपको 100% सपोर्ट करेगी। 19 मई 2024 से जब शुक्र भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, स्वराशि में आ जाएंगे, तो मास मीडिया के स्टूडेंट, फैशन से संबंधित कोई भी स्टूडेंट, एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट और एनिमेशन से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर भरपूर संभावनाएं हो जाएगी। और जो लोग फिल्म लाइन और या टीवी लाइन से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए भी संभावनाएं बहुत शानदार हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन, इमेजिनेशन, जो भी आपकी एजुकेशन से संबंधित है या अपने कैरियर से संबंधित है, उसमें आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर स्थितियाँ बन रही है। जो लोग मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अर्थात जो लोग शनि से संबंधित कोई भी जो सेक्टर में कोई एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए ज़रूर स्ट्रगल का समय है। अर्थात आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और एक और सिचुएशन है, वो सिचुएशन है आपके लिए बुध की। अर्थात जो कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को 10 मई तक स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसके बाद में ज़रूर आपको राहत मिलेगी, क्योंकि 10 मई तक बुध नीच राशि के हैं, आपके भाग्य के अधिपति भी हैं। तो ऐसी स्थिति में स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस फील्ड के लोगों को। आइए अब बात करें संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से संतान सुख के बारे में विचार किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ संतान सुख में भी काम करेगी। तो संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है, स्पेशली पुत्र संतान का कारक बृहस्पति को माना जाता है। तो संतान का सुख, संतान से सहयोग, संतान से प्रसन्नता, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगी मई 2024 में। जो लोग संतान के बारे में प्लान कर रहे थे, संतान के बारे में सोच रहे थे, तो अब समय आ चुका है जहां आपको संतान प्राप्ति की संभावनाएं सामने आने वाली है। और यहाँ पर वे लोग जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उनको भी संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है। वो खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मई 2024 से वो समय आपके लिए शुभ स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग सोच रहे थे, सब प्लान कर रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में सोच रहे थे, उन लोगों को अब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनसे मिलना चाहिए, जो भी ट्रीटमेंट है उसके बारे में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए 14 मई 2025 तक संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत बलवान है। तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। जो भी ट्रीटमेंट है वो आपका सफल होने वाला है। साथ ही साथ वे लोग जो एजेड हैं, वे लोग जो पेरेंट्स हैं और उनकी संतान विवाह योग्य है, वे लोग भी एफर्ट करेंगे तो उन लोगों को सही रिश्ते मिल पाएंगे और बातचीत आगे बढ़ सकती है। बातचीत सही दिशा में इम्प्रूवमेंट की स्टेज पर आ सकती है। अर्थात संतान से संबंधित जो भी कार्य आपके जिम्मे हैं, आप उसमें सफल हो सकते हैं। संतान से संबंधित जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। चाहे संतान को कहीं एडमिशन दिलाना हो, संतान को कहीं सेटल करना हो, संतान को कोई उनको बिजनेस खुलवा करके देना हो, और या फिर उनके विवाह से संबंधित हो सकता है। वो सारी स्थितियों में आप यहाँ पर स्थितियों को बहुत पॉजिटिवली हैंडल कर पाएंगे। अर्थात स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। संतान का सुख और संतान से संतान का सुख का भी योग बन रहा है। अर्थात
जो लोग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में सोच रहे हैं, संतान के विवाह हो गया लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में आप सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं, वो स्थितियां भी आपके सामने आने वाली है, अर्थात वो खुशखबरी वे आपको मिल सकती है। उससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो मई 2024 में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्पेशली 12 साल से कम आयु वाले बच्चे हैं, उन्हें एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। उनको श्वास से संबंधित तकलीफ अचानक से सामने आ सकती है, और या फिर वो शरारतों में अपनी मतलब जो दौड़ भाग में कहीं जल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रखना होगा अपने बच्चों को, जो भी मकर राशि के बच्चे हैं, क्योंकि वो अचानक से चंचलता के कारण कोई भी जलती हुई चीज़ वो हाथ लगा सकते हैं, और या फिर आपके हाथ में कोई चीज़ है वो आपसे टकराने से उन पर उड़ेल सकती है। तो ऐसी स्थिति में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपने बच्चों को सेफ रखना है, और अपने आप को भी इतना अवेयर रखना है कि ऐसी स्थिति आने नहीं देनी है। जो लोग यंगस्टर्स हैं या उन लोगों को पाँव में दर्द, और स्पेशली वे लोग जो एथलीट हैं या महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं, उन्हें पाँव दर्द की शिकायत या बैक पेन की शिकायत ज़्यादा परेशान कर सकती है। सर्दी खांसी जुकाम या थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, और साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं उन्हें न्यूरो की प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती है, ज़्यादा सता सकती है। 19 मई 2024 तक आपको कोई न कोई पिगमेंटेशन से संबंधित, कील मुहासों से संबंधित या अपनी ब्यूटिफिकेशन से संबंधित कोई न कोई विकार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उस और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो फीमेल हैं, महिलाएं, कन्या हैं, उनको भी कोई न कोई समस्या गाइनों से संबंधित, इन्फेक्शन से संबंधित आ सकती है। यूरिन इन्फेक्शन आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, और यदि ऐसी कोई समस्या सामने आ जाती है तो जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं डॉक्टर से, वो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियाँ आपको एक बार स्टार्ट होने के बाद में लंबे समय तक, एटलीस्ट जुलाई तक परेशान कर सकती है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका भी विचार किया जाता है। मई 2024 में आपको बोलचाल की जो भाषा में वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी भी फंक्शन में या आप कहीं पर भी हो, किसी की टॉन्ट करना, छिटाकसी करना या उससे इंसल्ट करना, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। अर्थात आपकी छोटी सी चुगलबाजी या आपकी मजाक सामने वाला आपके लिए गंभीर रंजिश पाल सकता है, या फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। उस और आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके साथ में कोई न कोई जो प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिससे बहसबाजी बोल सकते हैं, जिससे आप भाषा का इस्तेमाल गलत होना बोल सकते हैं, या गलत समय पर गलत शब्दों का उच्चारण आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अर्थात सोशली आप बदनाम हो सकते हैं, या आपके खिलाफ कोई न कोई प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती है। आप किसी शादी में हैं और अचानक से आपने किसी पर टॉन्ट कर दिया, और वहाँ पर एक ग्रुप था, वो आपको हाथों हाथ फिर उतना ज़्यादा परेशान या उतना ज़्यादा बदनाम कर सकता है जो आपने सोचा भी नहीं हो। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति चंद्रमा है, और 7वें भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु और चंद्रमा आपस में मित्र तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ बृहस्पति सही पोजीशन पाए 1 मई 2024 को, तो आपकी लाइफ के अंदर जो वैवाहिक सुख है, वैवाहिक सुख तो मिलेगा, लेकिन आपके डे टू डे की लाइफ में कोई न कोई चिक छीटाकसी वाली स्थिति, या कोई न कोई आर्ग्यूमेंट वाली स्थिति, स्ट्रेस वाली स्थिति, आपस में आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति निरंतर बनी रहेगी, और आपको मेंटली हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ेगा। शनि की साढ़े ऑलरेडी चल रही है। राशि से 4th हाउस में सूर्य और शुक्र विराजमान है, जो पारिवारिक अवरोध की स्थिति पैदा करते हैं, या कुछ न कुछ आपको टारगेट होने की स्थिति बन सकती है। और उस पर 7वें भाव पर राहु की दृष्टि कोई न कोई वहम का कारण बन सकती है, कोई न कोई शक की स्थिति बन सकती है। चाहे आप किसी पर शक करें या कोई आप पर शक करे, वो स्थितियां बन सकती है। उससे आपकी जो दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक सुख में कोई न कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान भी रहना है, और जहाँ तक संभव हो ऐसी नेगेटिव स्थितियों को टालना भी है। आइए बात करें अब उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो कोई प्रेम प्रसंगों में, कोई न कोई रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, लेकिन 7th हाउस और शुक्र की भूमिका भी रहती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में जो आपकी फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू रहेगी। 1 मई 2024 से बृहस्पति के आने से
आप दोनों ज़्यादा मैच्योर्ड बिहेवियर करेंगे, समझदारी भरा वो बातचीत होगी। जो आपकी लाइफ के अंदर पुराने झगड़े थे, वाद विवाद थे, वो यहाँ पर समाप्त होते नजर आएंगे, अतः मेल मिलाप बढ़ेगा। 19 मई 2024 से जब शुक्र राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे तो स्थितियां और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, स्नेह अपनत्व और ज़्यादा बढ़ेगा, अतः नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं और बेहतरीन एटमॉस्फेयर आपके लाइफ में आ सकता है। अतः जो आपने सोचा है वो आपके पार्टनर के साथ में जो पक्के रूप में संबंध होने से एक प्रकार से आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, कोई रिश्ता बनाने के बारे में सोच सकते हैं कि इस फ्रेंडशिप को आपको इनको रिश्ते का नाम दिया जाए, तो अपने पेरेंट्स से मिला सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। वो स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में आपको सभी प्रकार के सुख नजर आएंगे, संतान के साथ में अच्छी ट्यूनिंग नजर आएगी, लेकिन जो पारिवारिक तनाव है और वैवाहिक जीवन में तनाव है उसका सामना जरूर करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो दूसरी अच्छाइयाँ हैं आप उन पर फोकस करें और अपने आप को कोई न कोई कामकाज में जहाँ तक संभव हो व्यस्त रखें। इससे भी आपका ध्यान फालतू चीज़ों से भटकेगा, अतः फालतू चीज़ों से दूर होगा और आप अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं या अच्छे सुख हैं उनको भोग पाएंगे, उनका आप आनंद ले पाएंगे। जो संतान का सुख है या जो भी आपके घर के सदस्य हैं उनकी जो केयर कर सकती है उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका ध्यान उन फालतू चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर हो पाएगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर और बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस अर्थात प्रोफेशन भाव, कर्म भाव। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो आपकी राशि का की प्लेनेट है और शुक्र की दृष्टि भी 10th भाव पर है। मंगल जो लाख भाव के अधिपति हैं, गेन के अधिपति हैं, उनकी दृष्टि भी आपके कैरियर भाव पर है। सूर्य की दृष्टि भी, जो सूर्य उच्च राशि के हैं, उनकी दृष्टि भी आपकी कैरियर भाव पर है। और आने वाले समय में भाग्येश बुध की दृष्टि भी 10 मई 2024 से आपकी राशि से 10th भाव पर, कैरियर भाव पर होगी। तो इस सभी का फायदा आपके कैरियर में, आपके कामकाज में मिलेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो जॉब कंफर्टेबल ढंग से कर रहे हैं, उन जॉब में आपको आनंद आएगा। और 19 मई के बाद में आपको जॉब में कोई न कोई यात्रा करनी पड़ सकती है और उस यात्रा में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, वो कुछ या बोल सकते हैं सुख सुविधाएं बढ़ेगी। आपको एक अपर लेवल के ऑफिसर के साथ में या अपर लेवल की यात्राएं करनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको ट्रेन में जाने का जो अवसर था लेकिन आपको अचानक से फ्लाइट में भेज दिया जाए, वो स्थिति बन सकती है। आपको जो भी अपने सीनियर हैं उनके साथ में यात्रा करने का मौका मिल सकता है, उनसे भी नज़दीकियाँ बढ़ सकती है, टाइप अच्छा हो सकता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उन लोगों के लिए 14 मई तक स्थितियाँ ध्यान रखने योग्य है। अर्थात सूर्य जो उच्च राशि के हैं लेकिन दृष्टि उनकी आपकी राशि से या सूर्य की अपनी नीच राशि पर दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ असावधानी आपको भारी पड़ सकती है, लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। जो जिम्मेदारियाँ इस समय आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित प्रोफेशनल्स या टेक्निकल प्रोफेशनल्स, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। यहाँ पर आपका नेम फेम भी बढ़ेगा। यहाँ पर आपको कोई न कोई कार्य क्षेत्र में अवार्ड रिवार्ड की स्थिति बन सकती है या आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा मौका मिल सकता है जहाँ पर आपको इन्वॉल्व होना पड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के साथ में, या अनएक्सपेक्टेड जो आपने डील सोची नहीं हो वो आपको मिल सकती है। अर्थात आपकी आशाएं या सपने पूरे होने का समय जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है, सुखद है। और स्पेशली वे लोग जो डिज़ाइनिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, फैशन से संबंधित कामकाज करते हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट का कामकाज करते हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएं बहुत अच्छी है। जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं उनको अप्रैल से ही स्थितियाँ बहुत शानदार मिल रही है। और साथ ही साथ आने वाले जून में जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो आपको ऑर्डर बहुत शानदार मिल सकते हैं। तो अभी से ही उन ऑर्डर को बुक कर लीजिए और एडवांस ले लीजिए। कोई जीते या कोई हारे, जो बिजनेसमैन है उनको लेना देना नहीं, उनको काम मिलने से मतलब है। तो ऐसी स्थिति में एडवांस लिए बिना ऑर्डर मत बुक कीजिएगा। हमेशा प्रैक्टिकल बने रहिए, वो हमेशा शानदार रहता है, सही रहता है और उसमें हमेशा व्यक्ति की जीत होती है। 10 मई 2024 से जो लोग कागज़, कपड़े, प्रिंटिंग का, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए अच्छी संभावनाएं हो जाएगी। जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम सेक्टर्स के लिए मई 2024 कामकाज के सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेटर बना हुआ है। तो आपकी मेहनत आपको फल देगी या आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर इंप्रूवमेंट के साधन बनेंगे। जो सेक्टर मैंने बतलाए हैं
वो सेक्टर में जो भी कामकाज करते हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे उसमें बिजनेस कर रहे हैं, स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव बन रही है, उसका आपको फ़ायदा मिल सकता है। स्प्रेड काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, कुछ नए लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं और अपनी स्किल से अर्निंग आप आसानी से कर पाएंगे, अर्थात अपने कामकाज को आप इंजॉय कर पाएंगे। वो स्थिति मई 2024 में बनेगी। तो आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों की। शनि की षटसाती का लास्ट फेज आपको चल रहा है, तो शनि के उपाय आपको करने चाहिए। शनि के उपायों में शनि स्तोत्र का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करें या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः इस मंत्र का जाप करें। जो लोग भी शनि की ढैया में हैं, शनि की षटसाती में, उन लोगों के लिए हम लोग विशेष एक कलश का निर्माण करते हैं, एक पैकेट का निर्माण करते हैं जिसमें शनि षटसाती या शनि ढैया दोष निवारण कलश होता है, जिसमें आपको क्या दान करना है, आपको क्या धारण करना है, आपको किस विधि से पूजा पाठ करना है या आपको अपने घर में क्या स्थापित करना है, वो सारी चीज़ों का संकलन करके एक पैकेट बनाया हुआ है। उसका नाम ही शनि दोष निवारण कलश है और वो शनि के षटसाती शनि की ढैया में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। आप अपने घर बैठे हुए उस पैकेट को, उस कलश को अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। सिर्फ जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क आपको करना है, ऑर्डर देना है, सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। तो हमेशा जूझते रहने से अच्छा है कि आप यदि थोड़े से खर्च में राहत प्राप्त कर सकते हैं, नुकसान को बचा सकते हैं, तो उससे अच्छा, उससे शानदार तो कुछ नहीं हो सकता। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक धनवान लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं पहन सकते, लेकिन साधारण व्यक्ति उपरत्न तो पहन नहीं सकते। जो हीरा नहीं पहन सकता, क्या वो जरकन नहीं पहन सकता? जरकन पहनने से भी उसका कुछ % फ़ायदा तो उठा ही जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को अपने राशि के जो 3 त्रिकोण होते हैं, आपका शरीर का सुख, आपके कैरियर या संतान का सुख और आपके भाग्य का सुख, ये प्राप्त करने के लिए व्यक्ति रत्न धारण करता है और यही भाव है जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसका उपरत्न धारण करना आपके लिए हमेशा शुभ रहेगा और इसी को हम भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहते हैं। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही साथ वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं, जिन्हें फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, या वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का अर्थात मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे जो आपकी राशि कुंडली में धन और संपत्ति भाव या आकस्मिक धन भाव, लाभ भाव, भाग्य भाव, इससे संबंधित रत्न होंगे। उसका लाभ आपको मिलेगा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के रूप में या कोई न कोई मार्ग प्रशस्त के रूप में। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या लंबे समय से कोई न कोई संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, उसमें से निकलने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जाए, इसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने की जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी होती है उसके माध्यम से अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, जो जिज्ञासा है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आखिरकार जब तक बात नहीं करेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है और समस्याओं को सिर्फ ढोते रहने से ही जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। एक पड़ाव पार नहीं करेंगे तो दूसरा पड़ाव तक पहुँचेंगे कैसे? तो ऐसी स्थिति में जो छोटे से छोटा बच्चा होता है वो भी हर क्लास का एग्ज़ाम देता है, उसके बाद में अगली क्लास में जाता है। तो हमारे जीवन में भी यही है, जब तक हम एक संघर्ष में से निकलेंगे नहीं, जब तक दूसरी पड़ाव पर नहीं पहुंच सकते। और इसीलिए समस्याओं का समाधान समय पर होना जरूरी है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए अपनी हर समस्या के बारे में, चाहे वो कितनी भी पर्सनल हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, निसंकोच होकर के डिस्कस कर सकते हैं। वो बात आप तक और मुझ तक ही रहेगी और आपसे मिलने के बाद में या आपसे बात करने के बाद में मैं भी उसको ज़्यादा याद नहीं रख पाता हूँ कि मैंने कौन से आदमी की क्या प्रॉब्लम पर बात की थी। इसलिए निश्चिंत होकर के आप बातचीत कर सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।